भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियात के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर के बाद आलिया शबीर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जमहूरी दौर, जमहूरी फैसले। स्पीकर कौमी असेंबली फहमीदा मिर्जा ने फैसला सुना दिया है। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तौहीन अदालत में फैसला पाकिस्तान की आला अदलिया ने स्पीकर कौमी असेंबली को भिजवाया था और इसमें आर्टिकल 63G1 के तहत नाहली का मामला भी था। नाहल भी वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी करार दिए जा सकते थे, उनकी रुकनीयत से, कौमी असेंबली की रुकनीयत से वो नाहल करार दिए जा सकते थे। लेकिन इस वक्त फहमीदा मिर्जा ने, जो कि स्पीकर है कौमी असेंबली की, उन्होंने ये फैसला दे दिया है कि इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस नहीं भेजा जाएगा। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की कौमी असेंबली की रुकनीयत से नाहली का सवाल ही पैदा नहीं होता और ये आर्टिकल 63(2) के तहत उनका कहना है कि ये नाहली का मामला नहीं हो सकता है। स्पीकर कौमी असेंबली, जिन्होंने ये अभी ये कहा जा सकता है कि सियासी तौर पर शायद इसका जिक्र किया जाए कि ये सियासी तौर पर ये फैसला किया गया है, लेकिन कुछ आईनी और कानूनी माहिरीन ये भी कह सकते हैं कि स्पीकर के पास इख्तियारात मौजूद है। स्पीकर इसके ऊपर अपनी रूलिंग दे सकती हैं और स्पीकर ने उसी के मुताबिक ये फैसला दिया है। लेकिन इसके साथ साथ इसके बरक्स एक अहम बात यह है कि अभी सियासी बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। इससे पहले अपोजिशन एहतजाज कर रही है और वजीर आजम के खिलाफ गो गिलानी गो के नारे लगा रही है और लॉन्ग मार्च के बारे में भी सोचा जा रहा है। लेकिन ऐसा फैसला स्पीकर की जानिब से आया जिसको गैर जानिबदारी का मुजाहिरा करना था। गैर जानिबदारी का मुजाहिरा करते हुए वजीर आजम के खिलाफ जो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को बेचना था, उसके ऊपर फैसला देना था। और आज जो फहमीदा मिर्जा का कौमी असेंबली की स्पीकर है, उनका जो फैसला आया है सामने, उसमें नाहली के मुतालिक उनका कहना है कि सवाल ही पैदा नहीं होता। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की कौमी असेंबली की रुकनीयत से मुतालिक और उनका साथ साथ ये भी उनका जिक्र करना था कि जो फैसले का सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला भिजवाया है स्पीकर को, उसके ऊपर भी फैसले भिजवाने के तरीके कार पर भी उनको तहफ्फुजात हैं। बज़ाहिर तो ये लगता है कि स्पीकर ने इसके ऊपर सोच विचार के बाद ये फैसला किया है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बातें कुछ सामने आ रही हैं। इस वक्त सियासी हलकों में ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि ये फैसला जो अभी स्पीकर ने किया है, स्पीकर फहमीदा मिर्जा जो कि कौमी असेंबली की स्पीकर हैं, उन्होंने ये फैसला, पीपल्स पार्टी की रहनुमा भी हैं, उन्होंने ये फैसला सियासी तौर पर लिया होगा और ये सियासी तौर पर उनका फैसला है। इससे पहले वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी अपनी वफादारी निभाते हुए तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार दिए और अब स्पीकर फहमीदा मिर्जा का ये फैसला किस तरह से सियासी हलकों में इसको लिया जाएगा, ये आइंदा कुछ ही चंद लम्हों में या चंद घंटों में वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, जिनको कहा जा सकता था कि नाहल करार दिए जा सकते हैं और स्पीकर फहमीदा मिर्जा शायद उनको नाहल करार दे सकती हैं, और इस बात का तज़किरा अब वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने कौमी असेंबली के फ्लोर पर स्पीकर कौमी असेंबली को मुखातिब करते हुए कहा था कि स्पीकर साहिबा, आप ही मुझे नाहल कर सकती हैं, आप ही मुझे घर भेज सकती हैं, इसके अलावा कोई और कानून मुझे घर नहीं भेज सकता। शायद उनको इसी बात का उनको उम्मीद और उनको यकीन था इस बात का कि इस स्पीकर कौमी असेंबली फहमीदा मिर्जा उनके खिलाफ कोई रेफरेंस, कोई फैसला नहीं दे सकती हैं। इसी यकीन से उन्होंने कहा था कि स्पीकर साहिबा ही मुझे घर भेज सकती हैं, इसके अलावा कोई कानून उनको घर नहीं भेज सकता है। और इसी यकीन का नतीजा आज का फैसला है और ये फैसला सियासी तौर पर कहा जा सकता है कि इसको सियासी तौर पर देखा जाए तो सियासी तौर पर ये लगता है कि पहले वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने वफादारी निभाई और वफादारी निभाते हुए तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। एनआरओ केस में जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया था कि स्विस हुकाम को खत लिखा जाए सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के खिलाफ, और वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने उसके ऊपर अमल ना करके तौहीन अदालत की थी। और अब स्पीकर कौमी असेंबली ने वफादारी निभाते हुए और वफादारी का रंग दिखाया है और ये फैसला दे दिया है। अब इलेक्शन कमीशन के पास खुद जाने का मामला है या नहीं, इसी का हम आज जायजा लेंगे। और अब एक और सवाल है कि क्या अपील अब सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के पास सिर्फ एक दिन बचा है, एक दिन का वक्त है उनके पास अपील करने का। क्या स्पीकर के फैसले के बाद वो अपील भी करेंगे या नहीं, अपील का उनके पास अभी तक टाइम मौजूद है या नहीं, इसी पर हम मजीद बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात करेंगे कि कहा यह जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर खुद मामले को टेकअप कर सकता है, क्या कर सकता है या नहीं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम कंवर दिलशाद साहब।
वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए। ये फरमाइएगा, आज का कौमी असेंबली की स्पीकर का फैसला, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? चूँकि कौमी असेंबली की स्पीकर ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर जो अपनी रूलिंग दी है, वो असली तौर पर तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद और कौमी असेंबली के स्पीकर के जजमेंट होती है या फिर रूलिंग दी है, तो आइन के आर्टिकल 63(1)(2) के तहत उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। अब जैसे भी फैसला है, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले में भी अवाम था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी 18 करोड़ आवाम की दिली तर्जमानी नहीं की थी, उन्होंने फलसफियाना गुफ्तगू की थी, किसी को नाअहल करार नहीं दिया था। वजीर आजम की नाअहलियत को उन्होंने टच भी नहीं किया, कोई इशारा भी नहीं किया, जिसकी वजह से यह आवाम पाया जा रहा था। दोनों इदारे जो थे उनको डायरेक्शन जारी नहीं की गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई डायरेक्शन जारी नहीं की गई। इसके बाद स्पीकर कौमी असेंबली को भी कोई किसी किस्म की डायरेक्शन नहीं थी। उन्होंने एक सिस्टम रजिस्ट्रार के तहत वो खत लिख दिया, वो खत का मफहूम भी स्पीकर ने अपने फैसले में लिखा है कि वो भी गैर पार्लिमानी इल्फाई इस्तेमाल किए गए। वो ठीक है, वो जो कुछ किया गया वो दुरुस्त है, लेकिन 7 रुकनी बेंच ने इतने बड़े फैसले पर अपनी जजमेंट देनी चाहिए थी कि वजीर आजम आर्टिकल 63(1)(g) के तहत नाइल हो गए, या उनको ये कह देती कि आर्टिकल 63(1)(g) उन पर लागू हो गई। ये अगर वो लिख देती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो फिर वजीर आजम के कई बात तो नाइल हो जाते, फिर स्पीकर कौमी असेंबली जो था की हैसियत एक पोस्ट ऑफिस की थी। लेकिन यहाँ ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि मुमकिन है कि वो नाइल हो जाएं, ये मुमकिन है नाइल हो जाए, तो ये खुला रास्ता छोड़ दिया स्पीकर कौमी असेंबली पर और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर। तो जाहिर है कि एक आइन में ये लिखा हुआ है कि जब किसी पार्लियामेंट के फैसले के बारे में कोई मुतनाज़ा बयान आता है तो फिर स्पीकर अपनी रूलिंग देती है। तो स्पीकर ने इस मार्जिन से फायदा उठाया और उसमें ये लिखा है कि मेरे दारस में वजीर आजम नाइल नहीं हुए, क्योंकि नाइल होने का क्वेश्चन अराइज नहीं करता। ये आर्टिकल 63(2) की लैंग्वेज है कि जहाँ ऐसा कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाए क्वेश्चन अराइज, तो वहाँ स्पीकर अपना माइंड अप्लाई करेगा या करेगी। तो यहाँ स्पीकर ने अपना माइंड अप्लाई कर दिया, लेकिन मेरी दारस में वजीर आजम नाइल नहीं हुए। तो ये हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए था ना कि एक ऐसी खूबसूरत फैसला देते कि जिसमें किसी के लिए खुला रास्ता ना छोड़ती। अब यह खुला रास्ता छोड़ दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आईनी तौर पर वो प्राइम मिनिस्टर है, और अब इस फैसले के बाद वो नाइल नहीं हुए। इस फैसले के बाद इंतखाबात पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, और वो 15 सेकंड की जो एक अलार्म की सजा थी वो भी एक किस्म की खत्म होगी इस रूलिंग के बाद। अब ये बात सामने आई है। अच्छा कमर दिलशाद साहब, आपने ये तो जो कुछ सियासी हलकों में कहा जा रहा था, बाज़गश्त बात चल रही थी, आपने तो सारों की नफी कर दी है, और साथ साथ जो कानूनी और आईनी माहिरीन कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अब इसके ऊपर खुद टेकअप कर लेगा इस फैसले को। तो आपका क्या मौक़िफ़ है? क्या ऐसा है? आपके कोई ऐसी नज़ीर मिलती है हमें माजी में? नहीं, ये हमारे कानूनी माहिरीन जो है ना वो आइन को बारीकियों से मुताला करें। स्पीकर कौमी असेंबली ने माजी में भी बेपना रूलिंग दी है, वो रूलिंग होती है फाइनल होती है, हातमी होती है। एक और मैं आपको एक बताऊं कि दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है अपील दायर करना, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन यानी आईनी दरखास्त दायर करना। आईनी दरखास्त दायर करना हर शहरी का हक है, वो कर सकता है, लेकिन इस फैसले में अपील नहीं हो सकती। तो आईनी दरखास्तें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 184 के तहत आईनी दरखास्त दायर हो सकती है, और हाई कोर्ट में आर्टिकल 199 के तहत जो है वो एक रिट पिटीशन दाखिल हो सकती है। लेकिन इसमें बड़ा फर्क होता है, अपील पर एक बहुत बड़ा फैसला किया जाता है, और जो इस तरह की जो आईनी दरखास्तें होती हैं वो एक प्रोसीजर है, उसके तहत वो करते रहे, वो 6 महीने बाद साल बाद फैसला आ जाएगा। लेकिन ये असली बात होती है आपके ख्याल से इलेक्शन कमीशन इसको खुद टेकअप नहीं कर सकता इस फैसले को, और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता? आपके ख्याल से ये है? नहीं करेगा तो एक रास्ता स्पीकर की तरफ से आना। अगर स्पीकर आज अपना फैसला ना देती, अपनी रूलिंग ना देती, तो फिर खुद ब खुद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कल से कार्रवाई शुरू कर देता। अब चूंकि वो रूलिंग दे दी है, इलेक्शन कमीशन का रास्ता जाना बंद हो गया है।
अच्छा, इलेक्शन कमीशन के पास रास्ता जाना बंद हो गया। एक चीज की वजाहत कर दीजिएगा, जब भी किसी की डिग्री जाली होती है या वहीदा शाह का मामला है, उसके ऊपर तो इलेक्शन कमीशन आज खुद नोटिस लेके किसी को, इलेक्शन कमीशन का इसमें रोल खत्म हो गया, इलेक्शन कमीशन का किरदार खत्म हो गया, क्योंकि ये रूलिंग उसकी आ गई है और उस रूलिंग के बारे में इलेक्शन कमीशन कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं गया। अच्छा, जब तक आपके ख्याल से कि जब तक स्पीकर नहीं भेजती, अगर इनके स्पीकर की जानिब से जो फैसला आया है वो तो नाहिली के मुतालिक रेफरेंस ना भेजने का है, अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट ये कह दिया जाता है कि रेफरेंस या उनको लिख दिया जाता है कि आप वजीर आजम को नाहिल करार दें, तो फिर इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट कह सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जब हाथ में पावर थी, जब 7 रुकनी बेंच 3 महीने से अपनी बहस सुन रहा था, तो अपनी जज ने पहले शॉर्ट फैसला दिया, वो भी उसमें भी अबहम, उसमें भी किस्से कहानियां। इसके बाद जब वो डिटेल जजमेंट आई तो 2 हफ्ते बाद उसमें भी फलसफाना बातें, उसमें भी खलील जिब्रान के हवाले। क्या उन्हें कोई इस्लामी हवाले देना नहीं आता था? क्या वो हज़रत उमर फारूक की मिसालें नहीं दे सकते थे? क्या वो इमाम गजाली की मिसालें नहीं दे सकते थे कि खलील जिब्रान एक यहूदी ईसाई को मिसाल दे के उन्होंने कौम से क्या किया है? मैं आपकी वफा तस्वीर दे सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कौम 7 रुकनी बेंच ने कौन के साथ में बात किया है? उन्होंने खलील जिब्रान की मिसाल देने की जरूरत थी। क्या उन्हें इमाम गजाली नजर नहीं आ रहे थे? क्या उन इमाम हनीफा नजर नहीं आ रहे थे? क्या उन्हें हज़रत उमर फारूक नजर नहीं आ रहे थे? उन्हें ये क्या मिसाल दी थी उन्होंने? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला नाकाम था, उन्होंने जानबूझ कर रास्ता तो छोड़ा था। पूरी कौन को पूछा चाहिए 7 रुकनी बहस है कि तुमने ये क्या फैसला दिया था? अच्छा, अब एक और कमरदिल शाह साहब, मैं तो खुद कहता हूँ कि मैं खुद लफ्ज़ में कहता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए जरूर के तहत फैसला दिया है। ये बताइएगा कि अब अपील का राइट मौजूद है, कल का दिन है वजीर आजम के पास, तो क्या इस फैसले के बाद अपील में भी जाना चाहिए या फिर जो फैसला स्पीकर ने दे दिया है फिर उसके बाद अपील में भी जाने का जवाब ही नहीं है? मैं आपसे गुजारिश कर चुका हूँ, मैंने वापस किया है कि स्पीकर साहबा के फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती, लेकिन आईनी दरखास्त दायर करना हर शहरी का है, वो कर सकता है। हाई कोर्ट में आर्टिकल 199 के तहत और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 184 के तहत वो एक कानूनी आईनी दरखास्तें दायर की जा सकती हैं, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली के फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की। कौमी असम्बली के स्पीकर का फैसला हाथ में होता है। अब जो उन्होंने स्पीकर साहिबा ने फैसला सुना दिया है, तो अब ये 7 रुकनी बेंच का जजमेंट फैसला अब आईनी तौर पर खत्म हो चुका। अब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नाइल नहीं रहे, वो आइंदा इंतखाबात में बड़ी आसानी से अपना हिस्सा ले सकते हैं। उन पर नाइलियत का जो एक किस्म का एक खौफ था वो खत्म हो चुका है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर वाजे करिएगा, वजीर आजम नाहल तो नहीं हुए हैं और लेकिन साथ साथ दूसरी सजा याफ्ता तो हैं, तो अपनी वो सजा के खिलाफ अपील में जाने की सजा याफ्ता भी नहीं रहे इस कौमी असम्बली के स्पीकर के फैसले के बाद। अब सजा आप जो 15 सेकंड की जो अलामती सजा सुनाई थी ना हमारे 7 रुकनी बेंच ने, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे जस्टिस सहाना की मिसाल सामने रखी। जस्टिस सहाना ने इंदिरा गांधी को जो वजीर आजम थी हिंदुस्तान की, उनको जब एक इंतखाबी में सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने के जुर्म में जब उनको सजा सुनाई थी, तो वो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। जस्टिस सहाना जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, 15 जून 76 को यह फैसला दिया कि वजीर आजम हिंद अपने पार्लियामेंट की रुकनियत से महरूम हो गई। हिंदुस्तान की वजीर आजम के बारे में लिखा कि अब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं रही। इसके बाद लिखा कि चूंकि उसने सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए थे इलेक्शन में, तो लिहाजा उनको 40,000 रुपये जुर्माना किया जाता है। ये 3 लाइनें उन्होंने जजमेंट खुद ही दी। इसके तहत वजीर आजम हिंदुस्तान जो कि वो 8 घंटे से दूसरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का अपील की, तो वहाँ उसको मिल गया वक्ती तौर पर। लेकिन जस्टिस सहाना ने हमारे 7 रुकनी बेंच की तरह अबहम पैदा नहीं किया, उन्होंने सही फैसला सुना दिया और फैसले की रोशनी हिंदुस्तान की वजीर आजम 8 घंटे तक अपने ओहदों से महरूम हो गई। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रजू किया, उन्होंने रिलीफ दे दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सस्पेंड कर दिया। अच्छा, ये होते हैं आपका मौक़िफ़ मुझे पीपल्स पार्टी से क्यों मिला जुला लग रहा है कमरदिल शाह साहब?
आपको मौक़िफ़ जो है पीपल्स पार्टी से कुछ मिला जुला लग रहा है, जबकि बाकी कुछ आईनी माहिरीन, कानूनी माहिरीन कुछ और कहते हैं, जबकि आपका भी मौक़िफ़ वही। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुझे इंतहाई दुख पहुंचा, मुझे मायूसी हुई, कौम को मायूसी हुई। एहसन जफर जैसे पाकिस्तान के कानून साज इदारे के मेंबर रहे, सेनेट के मेंबर रहे, वज़ीर कानून रहे, उन्होंने मायूसी का इजहार किया, खालिद राना ने मायूसी का इजहार किया, हमने मायूसी का इजहार किया। फैसले ऐसे नहीं होते, फेडरेशन इस फैसले से मजबूत नहीं होती, कमजोर होती है। तो फिर ये इतना वक्त जाया किया गया, उससे हासिल तो कुछ भी ना हुआ, ना कुछ सबक सीखने को मिला। और कुछ है, मैं इस अदलिया के बारे में मैं बड़ा मुतमईन था, बड़ा खुश था। ये अदलिया वही है जो जस्टिस मुनीर ने फैसले सुनाए थे 54 में, ये वही अदलिया है। कौन ज्यादा खुश रहने में मुब्तला ना रहे। बहुत शुक्रिया कमल शाह साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए और अपना मौक़िफ़ भी देने के लिए। इस वक्त वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तौहीन अदालत केस में जो फैसला भेजा गया था और स्पीकर को, और स्पीकर ने जो फैसला जारी किया गया है कि स्पीकर की जानिब से वो रेफरेंस ना भेजने का इलेक्शन कमीशन को फैसला किया गया है, और उस फैसले में लिखा गया है कि वज़ीर आज़म की नाअहली का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये स्पीकर कौमी असम्बली फहमीदा मिर्ज़ा ने कहा है, जबकि इसके ऊपर जो अपनी राय और अपना तबसरा और अपने तजुर्बे से जो हमें आगाह कर रहे थे वो वफाकी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, हमारे साथ कमर दिलशाद साहब मौजूद थे। उनका तजुर्बा ये कहता है और वो आईनी पहलू के मुताबिक ये बता रहे थे कि स्पीकर ने अगर फैसला कर दिया है कि वजीर आजम नाहिल नहीं है तो वजीर आजम नाहिल नहीं है, जबकि उनका सासा ये कहना था कि जो सजा मिली थी वजीर आजम को, चाहे वो 30 सेकंड की थी, अब वो सजा याफ्ता भी नहीं रहे हैं। ये स्पीकर की पावर्स हैं जो स्पीकर ने अब यूज करते हुए वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी को तौहीन अदालत केस में जो पाकिस्तान की आला तरीन अदालत ने जो फैसला दिया था और इसके ऊपर आज रूलिंग स्पीकर की जानिब से जारी की गई है। मजीद भी कानूनी और आईनी पहलुओं से जानेंगे कि आईनी और कानूनी पहलू क्या हैं और इसके ऊपर सियासी रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है, क्या ये फिर सियासी फैसला था या फिर आइन और कानून के मुताबिक था। एक ब्रेक के बाद